एक बार गोरखनाथ जी ने देखा स्वामी रामानंद जी काशी में वैष्णव धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार कर रहे थे और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है। इसलिए गोरखनाथ स्वामी रामानंद जी के साथ काशी में गोष्ठी के लिए आते हैं। स्वामी रामानंद जी जो काशी के प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने अपने 1400 शिष्य बना रखे थे। वे ज्ञान प्रसार के लिए अपने शिष्यों को जगह जगह भेजते थे। उस समय स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर को अपना गुरु धारण कर रखा था। वैसे तो कबीर परमात्मा जी को अपना किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कबीर परमात्मा इस बात से परिचित थे। लेकिन आगे आने वाले समय में लोग ये सवाल उठाएंगे कि कबीर परमात्मा ने भी अपना किसी को गुरु नहीं बना रखा था, इसलिए गुरु बनाने की आवश्यकता थी। इसलिए कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की लीला की। एक दिन स्वामी रामानंद जी के आश्रम में गोरखनाथ जी का एक शिष्य उनसे मिलने के लिए गया। उस समय स्वामी रामानंद जी अपने शिष्यों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे और कहते हैं, अलख निरंजन गुरु जी। गोरखनाथ जी का शिष्य कहता है रामानंद जी से, स्वामी जी, हमारे नाथ जी बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। वो आपके साथ ज्ञान गोष्ठी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपने गुरु जी के आदेशानुसार आपको आमंत्रित करने आया हूँ। उन्होंने कहा है कि ज्ञान चर्चा में जो भी विजयी होगा वो अपने शिष्यों समेत जीतने वाले का शिष्य बनेगा। ये कहकर गोरखनाथ जी का शिष्य वहां से चला जाता है। गोरखनाथ जी के शिष्य की बातों को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ये इस बात से परिचित थे कि ये नाथ परंपरा वाले साधु सिद्धि युक्त होते हैं और इन सिद्धियों को देखकर जनता उन्हें विजयी घोषित कर देगी, जिससे ज्ञान चर्चा का मूल्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा और गोरखनाथ जी का मुझे शिष्य बनना पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी यह सोच ही रहे थे कि 12 वर्षीय कबीर साहब जी आश्रम में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव, आप बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या हुआ गुरुदेव? हे गुरुदेव, दास के लायक कोई सेवा हो तो बताइए। कबीर साहब की बातों को सुनकर स्वामी रामानंद जी के शिष्य कहते हैं कि हे कबीर जी, और उन्होंने स्वामी जी के साथ गोष्ठी करने के लिए कहा है कि जो गोष्ठी के लिए नहीं आएगा वो हारा माना जाएगा, और दूसरी शर्त यह रखी है कि जो हार जाएगा वो दूसरे गुरु जी के शिष्यों समेत उनका अनुयायी बनेगा। और फिर कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संत जी, संतों को कभी भी हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें उस नाथ जी का सामना करना चाहिए और गोष्ठी में अवश्य चलना चाहिए। फिर मैं आपका दास भी तो आपके साथ हूँ। फिर रामानंद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप कहते हैं तो मैं अवश्य चलूंगा, आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। फिर रामानंद जी और कबीर साहब जी दोनों ज्ञान गोष्ठी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे वैष्णव पंथी वेशभूषा पहन लेते हैं और माथे पर तिलक लगा लेते हैं। गले में तुलसी लकड़ी की माला और टोपी पहन लेते हैं। स्वामी रामानंद जी अपने शिष्यों एवं कबीर साहब जी के साथ गोष्ठी के लिए चल देते हैं। गंगा नदी के 5 फुट दूरी पर गोरखनाथ जी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं और उनके बगल में 7 फुट ऊंचा त्रिशूल भी उनके बगल में गड़ा हुआ दिखाई देता है और बगल में स्वामी जी के लिए भी आसन लगा हुआ दिखाई देता है। जब स्वामी रामानंद जी गोरखनाथ जी के पास पहुंचते हैं तो गोरखनाथ जी कहते हैं
कि आ गए स्वामी जी, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। अब आ ही गए हैं तो चलिए गोष्ठी शुरू करते हैं। स्वामी जी आसन पर बैठ जाते हैं और एक सुयोग्य शिष्य की तरह कबीर साहब जी अपने गुरु के आसन के बगल में एक शिष्य की तरह बैठ जाते हैं और कबीर साहब जी गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे संत जी, सबसे पहले आप मुझसे गोष्ठी कीजिए। अगर मुझे आप ज्ञान चर्चा में हरा दिया तो ही आप मेरे गुरु जी से गोष्ठी कीजिएगा। कबीर साहब की बातों को सुनकर गोरखनाथ जी गुस्से में होकर बोलते हैं, अरे तू कौन है? इतना छोटा सा बालक तू मेरे साथ गोष्ठी करेगा? पता है कि मैं कौन हूँ? फिर कबीर साहब जी कहते हैं, नाथ जी, मैं तो कबीर हूँ और मुझे मालूम है कि आप कौन हो। आप गोरखनाथ जी हो। कबीर साहब जी की बातों को सुनकर गोरखनाथ जी सोचते हैं कि एक छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया, और फिर उसके बाद कहते हैं कबीर साहब जी से कि तू छोटा सा बालक, तू कब से वैरागी बन गया? हे गोरखनाथ जी, जब कोई सृष्टि नहीं थी तब मैं अनामी लोक में था। जब मैं अकेला रहता था तब ये सृष्टि ही नहीं थी। तब से मेरी टोपी जानी। जब ब्रह्मा, आप और आपके गुरु मचंद्रनाथ सब प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात तब से मैं सत्पुरुष रूप में ही हूँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग, ये चारों युग तो मेरे सामने असंख्य बार खत्म हो चुके हैं। हमने सतगुरु में रहकर अजर अमर घर सतलोक में पाया। हे नाथ जी, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर जीवन वचन में चलकर इस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान लेकर जन्म मरण इस जीवन से बच सकते हो। फिर कबीर साहब की बातों को सुनकर गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे छोटा सा बालक, तू मुझे ज्ञान देता है गोरखनाथ को, तेरी आयु क्या है? फिर कबीर साहब जी कहते हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं? जो मुझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी? असंख्य युग प्रलय गए तब का मैं ब्रह्मचारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मूरी नहीं एक भी कन्हैया। 4 कोटि नारद गए, मोहम्मद से जाए। क्या सृष्टि विचारी, नहीं कोई बालक, नहीं कोई बूढ़ा भिखारी। कहे कबीर सुनो है गोरख, यही उम्र है हमारी। कबीर साहब जी गोरखनाथ से कहते हैं, असंख्य युग प्रलय में चले गए तब का मैं अमर हूँ। करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त हो गए और पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। हे गोरखनाथ, जिस भगवान की तुम भक्ति कर रहे हो, अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो, वे नाशवान हैं। फिर हे नाथ जी, आप अमर कैसे हो सकते हैं? और वो तो ब्रह्मा मर चुके हैं और 49 बार कन्हैया जी की मृत्यु हो चुकी है, तथा 7 करोड़ बार शिव जी भी नष्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हो चुकी है। मैं अमर पुरुष हूँ, केवल सत्य पुरुष ही अजर अमर परमात्मा है, तथा उसी का सतलोक भी अमर है, जिसे अमरपुरी कहते हैं। वहाँ की भक्ति करके भक्त पूर्ण आत्मा, जिसका कभी मरण नहीं होता। गोरखनाथ जी, यह उपलब्धि सोहम जप से प्राप्त होती है, जो उसके मन भेदी गुरु से मिलता है। उसके बाद सार नाम मिलता है और सतलोक में वास तथा सत्पुरुष की प्राप्ति होती है। करोड़ों आत्माएं नारद तथा मोहम्मद साहब की तरह जन्म लेकर नाश हो चुके हैं। देवताओं की तो गिनती ही नहीं। फिर आम मानव ऋणधारी जीवों का क्या हिसाब लगाया जा सकता है? मैं बूढ़ा न बालक, मैं जवान रूप में रहता हूँ, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामयी शरीर के रूप में आपके समक्ष हूँ।
यह सुनकर गोरखनाथ जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल के ऊपर वाले भाग पर उड़कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, कबीर तू इतना महान है तो मेरे बराबरी में आकर बैठ। फिर कबीर साहब जी कहते हैं कि हे गोरखनाथ जी, हम ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि ये सब करने के लिए। हे गोरखनाथ जी, आप नीचे आकर ज्ञान की चर्चा कीजिए ताकि सत्य का पता सभी लोगों को लग सके। फिर गोरखनाथ जी कहते हैं, हम यही बराबरी में ही चर्चा करेंगे, नहीं तो अपनी हार स्वीकार कर लो। कबीर जी अपनी जेब से एक 150 फुट लंबी धागे की डोरी निकालते और एक धागे की एक छोर को पकड़कर सीधा ऊपर फेंक देते हैं और धागा सीधे ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कबीर साहब जी धागे के उस अंतिम छोर पर जाकर बैठ जाते हैं और कबीर साहब जी कहते हैं कि हे गोरखनाथ जी, अब आओ मेरी बराबरी में बैठकर दिखाओ और हम यही बैठकर ज्ञान की चर्चा करेंगे। और फिर गोरखनाथ जी जो ही ऊपर की तरफ उठते हैं तो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और फिर गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे कबीर जी, आप नीचे आइए और अपने दास पर दया कीजिए और मुझे बताइए कि आप किस लोक से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। फिर कबीर साहब कहते हैं कि हे गोरखनाथ जी, मैं सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं से ही एक शक्ति रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा नामक गांव में एक तालाब में कमल के फूल में प्रकट हुआ था, जहां से नीलू नीमा नामक दंपति मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है और न मेरी कोई पत्नी है और उस परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वही मेरा कबीर नाम है। आपका ज्योति स्वरूप जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वो ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधु को ही प्राप्त होता हूँ। मेरा शरीर हाड़ चाम का बना हुआ नहीं है। मेरा मूल स्थान सतलोक है, जहाँ सतनाम का जाप होता है। हे नाथ जी, आप ज्योति निरंजन के जाल में ही फंसे हुए हो और ना जाने कितनी 1,84,00,000 योनियों में कष्ट उठा चुके हैं। 4 युगों की भक्तियों को कलयुग नष्ट कर देता है। फिर गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे कबीर जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं दरिया में डूबकर डुबकी लगाऊंगा और यदि आप मुझे खोज लेंगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। फिर कबीर साहब जी कहते हैं कि ठीक है गोरखनाथ जी, छिप जाओ आप दरिया में। फिर गोरखनाथ जी कबीर साहब की बातों को सुनकर गंगा नदी की दरिया में की तरफ चल पड़ते हैं और साथ में दर्शक भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। नदी के पास पहुंचकर गोरखनाथ जी गंगा में छलांग लगा देते हैं और नदी में प्रवेश करके मछली का रूप धारण कर लेते हैं। और फिर कबीर साहब जी गोरखनाथ जी के बाद गंगा में डुबकी लगा देते हैं और फिर सैकड़ों मछलियों के बीच गोरखनाथ जी के असली रूप को पकड़कर उन्हें किनारे पर लेकर आते हैं। इस प्रकार गोरखनाथ जी ने कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके शिष्य बन गए तथा कबीर साहब जी से भक्ति प्राप्त की। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।